जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है वो हमेशा चिंता में रहता है। जो गुजरे हुए कल के बारे में सोचता है वो दुखी रहता है। लेकिन जो शांत मन का होता है वो सिर्फ वर्तमान में ही जीता है। हमेशा अपने दिल की सुनिए, आप एक अलग से सुकून पाएंगे। जीवन की उलझनें हमारे मन को परेशान करती रहती है। हम कितना भी बचे पर बाहर का शोर शायद कम ना हो, लेकिन थोड़े से प्रयास से मन की शांति पाना संभव है। ये तब संभव है जब जीवन जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है उसका स्वागत करने के लिए आप तैयार रहे। मन की शांति, जिसे आंतरिक शांति भी कहा जाता है, जब आपको मानसिक शांति मिलती है तब आप महसूस कर सकते हैं अपने भीतर का एक सुकून जिसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। उसे स्वीकार करने से मन को शांति मिलती है। खुद की गलती स्वीकार और दूसरों को क्षमा करना मन की शांति प्रदान करता है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखना मन को शांत रखता है। जब भी मन अशांत हो, सोचे अभी जो हो रहा है वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। इस बीच में अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूँ। या तो आप बदलाव लाए, और यदि नहीं बदल सकते तो इसे स्वीकार करके आदत डालें। हो सकता है इसमें समय लगे, लेकिन जैसे जैसे ये अधिक स्वाभाविक होता जाएगा आप अपने आप को अधिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। युद्ध से पहले शांति से वार्ता की जाए तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के बाद की शांति बहुत भयानक होती है। शांति पाने की कोशिश मत करो, बल्कि अशांति को स्वीकार कर लो। आपको शांति मिल जाएगी। उसके बाद दुनिया में कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अशांति के लिए राज़ी है तो कौन आपको अशांत कर सकता है। शांति पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि शांति ही एक रास्ता है। मन को शांत रखें, सही मंजिल और सफ़र आसान हो जाएंगे। अपने मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना अपने अपने मन की शक्ति को भूल जाते हैं। सुख दुख सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, यह इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपके अंदर का माहौल कैसा है। जीवन शांति से जिया जाए, इसके लिए आपको अशांति को भी स्वीकारना होगा। शांति की दो रोटी अशांति के पकवानों से 1000 गुना बेहतर है। एक शांत प्रिय व्यक्ति के पास जो भी है वो उसमें खुश रहता है, लेकिन जिसके मन में अशांति है वो कोई भी वस्तु पाने के बाद भी खुश नहीं रह सकता। अंधेरा अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। घृणा घृणा को दूर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। प्रेम और शांति से सब कुछ संभव है। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। कोई भी मेरी अनुमति के बिना मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। शांत अतः करण व्यक्ति को बलवान बनाता है। अटलता, पूर्णता, धैर्य और शक्ति अपने जुनून को प्राथमिकता दे, ये आपको समझदार रखता है। आत्मा चर्चा आपकी अंतरात्मा भावनाओं को दर्शाती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वे शत्रु के समान कार्य करता है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नर्क में बिठा देता है। स्वर्ग या नर्क में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है, जो प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर देखना सबके बेहतर है। हुनर तो सबको होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं से सर्वज्ञ और अनात्म है। आनंद बाहर से नहीं आता,
अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके मन की शांति तो कहीं दूर चली गई है, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन जैसी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। अगर आप ज़िंदगी में थोड़ी खुशी चाहते हैं तो खुश रहिए। जो लोग सोचते हैं कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं तो ये गलत है। दोस्तों, पैसे से कुछ चीज़ें तो खरीदी जा सकती हैं, परंतु मन की शांति पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए हर हाल में मन का शांत रहना अति आवश्यक है। अगर आपका मन अशांत होगा तो जीवन में नीरसता, दुख एवं नकारात्मक आने लग जाएगी, जिससे निकलना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए मन की शांति अनमोल है। दोस्तों, इसका कोई मूल नहीं है, परंतु अगर मन शांत है तो जिंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। पैसा कमाना आसान है, परंतु मन की शांति कमाना बहुत मुश्किल। मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग जो हमारे पास है उसे जीना सीख लो, नहीं या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। छाता और दिमाग जब खुले हो तभी उचित प्रयोग में आते हैं, वरना फिजूल में बोझ बढ़ाते हैं। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। जिस काम को करने से आपके मन को शांति मिलती है वही काम सबसे उत्तम है। समझदार इंसान शांत रहकर भी सब कुछ जीत सकता है। जिंदगी में जो कुछ समझ ना आए तो कुछ पल के लिए शांत हो जाएं। कई बार ज़्यादा शांत रहने से भी दूसरा इंसान आप पर हावी होने लगता है। अगर आपके जीवन में शांति है तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। यदि हम औरों के प्रति प्रेम व्यवहार रखेंगे तो अपने जीवन में भी शांति स्थापित कर सकते हैं। स्वयं को शांत बनाए रखना संसार के हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। औरों से नहीं, बल्कि शांति अंतरात्मा से आती है। दूसरों को ठेस पहुंचाकर शांति प्राप्त की जा सकती है तो आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। जब किसी शांत इंसान की चुप्पी टूटती है तो तूफान आना लाजमी है। शांत रहना भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग ही जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं, हमेशा एक सी स्थिति नहीं रहती, क्योंकि प्रगति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार की व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहते के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं। जैसे कहीं मुझे कोविड या दूसरी कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा। या यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर गया है, तब वे ये सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार का क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते, या वे स्वयं भी दूसरे मनुष्य से उद्विग्न नहीं होते, जो सुख दुख या ईर्ष्या भय में नहीं रहते, वे मनुष्य मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्योग के विषय में कहा है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो स्वार्थ इच्छा रहित है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहावता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपयुक्त तीनों प्रकार की परिस्थिति आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता, उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती, वे शांत रहता है। तब वे अपना कार्य और भी
विचारपूर्वक सावधानी के साथ करते हुए इस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तब वे हमें व्याकुल होने के साथ पर उस पर भारी भांति विचार करना चाहिए कि कहाँ पर हमसे कोई कमी रह गई। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा वश नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उसे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों को पूरे शांति मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उनसे ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांत रहेगा, उतनी ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक भी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।